कल्पना कीजिए, एक ऐसी सेना जिसका हर सैनिक एक पूरी पलटन पर भारी पड़े, जो मायावी अस्त्रों में निपुण हो, जो मन की गति को भी पढ़ सके और जिसे देखना भी केवल उन्हीं के लिए संभव हो जिनके पास दिव्य दृष्टि हो। यही थी नारायणी सेना, भगवान श्री कृष्ण की व्यक्तिगत, दिव्य और रहस्यमयी टुकड़ी। नारायणी सेना की उत्पत्ति कैसे हुई? महाभारत के अनुसार जब श्री कृष्ण ने द्वारका राज्य की स्थापना की तो उन्होंने केवल भौतिक सीमाओं की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए एक विशिष्ट सेना बनाई। यह सेना सिर्फ तलवार, धनुष और शक्ति से नहीं लड़ी, बल्कि इसमें शामिल थे योग बल, मायावी अस्त्रों का ज्ञान, तप और मंत्र बल, और सबसे महत्वपूर्ण, श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन बिना प्रश्न किए। एक सेना की विशेषताएं क्या थीं? दिव्य दृष्टि से ही दिखाई देना। नारायणी सेना को आम आदमी देख नहीं सकता था। केवल वो जिनके पास उच्च चेतना या दिव्य दृष्टि हो, वे ही इन योद्धाओं को देख सकते थे। मनोविज्ञान में निपुण यह योद्धा शत्रु के मन को भेद सकते थे, उनके विचार पढ़ सकते थे। दृश्य और अदृश्य रूप से युद्ध। यह सेना आवश्यक होने पर अदृश्य होकर भी युद्ध कर सकती थी। अस्त्रों से अजेय। इन पर सामान्य अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। योग बल और दिव्य आभा मंडल इन्हें अजेय बनाता था। जब तक ये कथा आपको चौंका रही है तो यह केवल शुरुआत है। कैसे ही सनातन रहस्यों को जानने के लिए द फिलॉसफी हब को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करके हमारा समर्थन करें। कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले दोनों पक्ष, अर्जुन और दुर्योधन, श्री कृष्ण से सहायता मांगने द्वारका पहुंचे। कृष्ण विश्राम कर रहे थे। जब श्री कृष्ण जागे, उन्होंने अर्जुन को पहले देखा और पूछा, क्या काम है? श्री कृष्ण ने दिया एक कठिन चुनाव। एक ओर मैं स्वयं, लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दूसरी ओर है मेरी नारायणी सेना, जो अजेय और अपराजेय है। दुर्योधन बोला, मुझे नारायणी सेना चाहिए, क्योंकि उसे शक्ति का भरोसा था। अर्जुन मुस्कुराए, मुझे आप चाहिए प्रभु। यही तय हो गया कि युद्ध में बल से नहीं, बुद्धि और धर्म से विजय होगी। जब नारायणी सेना मैदान में उतरी, एक ओर धर्म था, अर्जुन, भीम, सात्यकी, द्रौपदी, श्री कृष्ण की नीतियां, और दूसरी ओर नारायणी सेना श्री कृष्ण की ही बनाई, लेकिन कौरव पक्ष में लड़ रही थी। एक अजीब दृश्य था। कृष्ण अर्जुन के सारथी थे और उनकी दिव्य सेना युद्ध भूमि में अर्जुन के विरुद्ध थी। युद्ध के पहले ही दिन जब नारायणी सेना मैदान में कदम रखा तो पांडव पक्ष चौंक गया, क्योंकि उसे शक्ति का भरोसा था। अर्जुन मुस्कुराए, मुझे आप चाहिए प्रभु। यही तय हो गया कि युद्ध में बल से नहीं, बुद्धि और धर्म से विजय होगी। जब नारायणी सेना मैदान में उतरी, एक ओर धर्म था, अर्जुन, भीम, सात्यकी, द्रौपदी, श्री कृष्ण की नीतियां, और दूसरी ओर थी नारायणी सेना, श्री कृष्ण की ही बनाई, लेकिन कौरव पक्ष में लड़ रही थी। एक अजीब दृश्य था। कृष्ण अर्जुन के सारथी थे और उनकी दिव्य सेना युद्ध भूमि में अर्जुन के विरुद्ध। युद्ध के पहले ही दिन जब नारायणी सेना ने मैदान में कदम रखा तो पांडव पक्ष चौंक गया। ये कोई सामान्य योद्धा नहीं थे, जिनके तीर चलते नहीं, ऊर्जा छोड़ते थे, जो युद्ध करते समय अदृश्य हो जाते थे, जो शत्रु के मन में डर और भ्रम भर सकते थे। हर योद्धा कई सौ योद्धाओं पर भारी पड़ रहा था। एक समय आया जब नारायणी सेना का प्रहार पांडवों पर
भारी पड़ने लगा। तब श्री कृष्ण ने इशारा किया। भीम, सात्यकी और अर्जुन को एक साथ आगे बढ़ने को कहा गया। यहां से शुरू हुआ विनाश और धर्म की टक्कर। भीम अपनी गदा प्रहार से नारायणी सेना के विशाल योद्धाओं को घायल करता गया। सात्यकी, जो स्वयं भी यदुवंशी थे, उन्होंने उनकी युद्ध शैली को पहचान कर तोड़ने का तरीका खोजा। और अर्जुन दिव्य दृष्टि और ब्रह्मास्त्र ज्ञान से उनके अदृश्य योद्धाओं को लक्ष्य बनाने लगे। युद्ध के 13वें दिन तक नारायणी सेना का बहुत बड़ा हिस्सा मारा जा चुका था, लेकिन कुछ रहस्यमय बातें सामने आईं। कई योद्धा अंतिम क्षण में अदृश्य होकर गायब हो गए। कुछ ने युद्ध भूमि में मृत्यु नहीं पाई, बल्कि अपने गुप्त लोक में लौट गए। बाद में कई तपस्वियों ने कहा, नारायणी सेना मरी नहीं, वह बस इस धरती से अदृश्य हो गई। इस मोड़ पर एक निवेदन, अगर आपको यह ज्ञान अद्भुत लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रहस्यमय सनातन तथ्य लाते रहें। कई पुराणों और तांत्रिक ग्रंथों में उल्लेख है कि नारायणी सेना केवल एक भौतिक सेना नहीं थी, बल्कि वह एक ऊर्जा समूह एनर्जी ग्रिड की तरह कार्य करती थी। यह एक कर्म चालित चेतन शक्ति थी जो श्री कृष्ण की इच्छा से प्रकट और लुप्त होती थी। कल्कि पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और गरुड़ पुराण, इनमें संकेत है कि यह सेना नष्ट नहीं हुई, बल्कि समय आने पर फिर से प्रकट होगी। कल्कि पुराण में संकेत मिलता है कि जब कलयुग में अधर्म अपने चरम पर होगा और भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे, तब नारायणी सेना फिर से जागृत होगी। ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है, श्री कृष्ण ने कहा, युद्ध के बाद जो मेरी सेना बची वह अब इस लोक की नहीं रही। वे केवल तब प्रकट होंगे जब धर्म की लौ बुझने लगे। नारायणी सेना केवल एक युद्ध कथा नहीं, यह एक चेतावनी है। जब अधर्म बढ़ेगा तब धर्म की शक्ति स्वयं प्रकट होगी, और हो सकता है इस बार वो आपके भीतर ही प्रकट हो। अगर आपको यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने वाली गाथा लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन ही हमारी नारायणी शक्ति है।